हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब इंटरस्टार। सो दोस्तों, एक वीडियो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर कर दूं कि भाई अब हमको ऑडिट कैसे मैनेज करके चलना है। ठीक है, लगभग हमारे पास 5 डेज हैं। आज का दिन है, कल का दिन है और उसके बाद हमारे पास 3 दिन रहेंगे एंड 31st को फाइनली हमारा एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड, कहीं ना कहीं आई होप 31st को एग्जाम हो जाए। अब सर, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ आपके 5 डेज की स्ट्रेटेजी, किस तरह से आपने ऑडिट को कवर करना है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले गेम वही है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, एंड अगर चैनल पे नए नए आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। सर, गेम बड़ी सिंपल है। हमको अब 31st जैन तक क्या क्या करना है, तो मैं आपको बोलता हूँ इसको दो पॉइंट पार्ट्स में बांट देते हैं। एक तो आज का दिन और कल का दिन क्या करना है, और फिर 3 दिन की सर हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होगी वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 28, 29, 30 इन 3 दिन भाई साहब जम के ऑडिट पढ़ना है। इन 3 दिन हमको जम के ऑडिट करना है, एकदम धुआं धुआं कर देना है, एकदम मजा आ जाना चाहिए। इन 3 दिन तो भाई साहब हमको जम के ऑडिट पढ़ना है। तो इन 3 दिन में हमारा ऑडिट प्लान कैसे रहेगा, किस तरह से हम इसको प्लान करें कि जो पहले दिन पढ़ा है वो हम 2 दिन बाद ना भूलें, वो तुम मेरे पे छोड़ दो। ये जो प्रॉपर 3 डेज प्लान और स्ट्रेटेजी है, मैं कल शाम को आपके साथ शेयर करूंगा इसी चैनल पे। ठीक है सर, तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल, कहीं ये वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है सर, प्लस जो भी मेरी तरफ से अपडेट होंगे मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। अगेन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लियर सीए विद शुभम केसवानी। तो भले ही चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी। वहां पे सारी अपडेट्स मेरी तरफ से मिलती रहेंगी। ठीक है सर, अब आज और कल क्या करना है, मैंने कहा सिंपल सी बात है। सबसे पहले अब आप अपने देखो, अब तक जो हुआ ना फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है आप में से कई सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे, हम रोज डेली टारगेट्स आपको दे रहे थे, तो मुझे पता है उसमें से कई सारे बच्चों ने डेली टारगेट्स पूरे करे हैं। तो अगर आपने डेली टारगेट्स पूरे करे ना, तो आपके प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक है सर, प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स का मतलब है जो मैंने आपको ये प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट दी है ना, हाँ सर, इसको मैं वापस एक बार टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। क्लियर सीए इंटरव्यू शुभम केसवानी, जिसके बारे में भी बताया था। तो प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स की ऑलरेडी आप अपनी अच्छी खासी कवरेज कर चुके हो। ठीक है सर, तो अगर आपकी प्रायोरिटी 1 कवरेज हो चुकी है ना, तो अब आप प्रायोरिटी 2 टॉपिक्स में देखो कौन से टॉपिक्स आपकी तरफ से पेंडिंग है। ठीक है, अगर आप डेली टारगेट्स के हिसाब से चल रहे थे तो हो सकता है आपका आइटम्स ऑफ एफएस पेंडिंग हो, तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लो। फिर कल क्या करना, कल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज कर लेना, गवर्नमेंट ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आप कर लेना। ठीक है सर, अगर आपका आइटम्स ऑफ एफएस ऑलरेडी हो गया, ठीक है, तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज उठा लो। आप इस तरह से कहीं ना कहीं आराम आराम से आगे बढ़ सकते हो। अब सर, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने मान लो अभी तक ये जो पिछले 5-6 दिन थे उसमें इतनी खास पढ़ाई नहीं करी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स को आज और कल में कंप्लीट करो। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप प्रायोरिटी 2 में देखो कौन से टॉपिक है जो आपको पसंद आते हैं। मैंने टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड वेटेज वगैरह दे रखी है, इसका सोर्स भी मैंने यहाँ पे दे रखा है कि भाई पास्ट एग्जाम्स के हिसाब से वेटेज निकाली है। तो आप कहीं ना कहीं फिर इसमें से अपने जो जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं उठा सकते हो। तो पहली प्रायोरिटी है प्रायोरिटी 1, इसमें से आपके 75 to 90 मार्क्स का पेपर कहीं ना कहीं बनने वाला है। ठीक है सर, फिर जब ये एक बार अच्छे से हो जाए उसके बाद आप प्रायोरिटी 2 पे आ सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है? आती है सर। तो यही काम आपने आज और कल में करना है कि जो भी आपकी कमी पेशी है, ठीक है, जो भी आपकी कमी है थोड़ी इन द प्रिपरेशन, उसको आप पूरा कर लो। जो भी टॉपिक्स अभी तक नहीं देखे पिछले 4-5 दिनों में, उनको आप पूरा कर लो। ठीक है सर, अब सर 28, 29, 30 के लिए मैंने आपको बोल दिया 3 दिन का प्लानर दे दूंगा मैं, आपको मिल जाएगा कल शाम को। ठीक है सर, अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स बता रहा हूं एज अ मेंटोर, दिल से एक छोटी सी बात आपके साथ करना चाहता हूं। सबसे सर पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुझे पता है, देखो एक फैक्ट, अब ये यहां से जो भी मैं बात बोल रहा हूं इसको एज अ मेंटोर सुनना। यहां पे शुभम केसवानी एज अ फैकल्टी ऑफ ऑडिट आपसे बात नहीं करेगा, शुभम केसवानी एज अ मेंटोर आपसे बात करेगा, जिसकी कहीं ना कहीं इंटर में AIR 29 है, फाइनल में AIR 8 है और ढेर सारे सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि इट इज ओके टू नॉट कवर फुल सिलेबस। कहीं ना कहीं अगर आप पूरा सिलेबस नहीं भी कवर कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बात करो सर? हाँ, आई फील क्वालिटी ऑफ कवरेज मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ कवरेज। यानी अगर आप 90-95 मार्क्स की कवरेज बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे से का मतलब है आपने नोट्स प्रॉपर्ली कर रखे हैं, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, इवन इन टॉपिक्स की जो 90-95 मार्क्स कवर करते हैं, आपने इनके रीसेंट आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस करें, दिस मच इज इनफ। ये आपके लिए काफी है, इससे आप पास भी हो जाओगे
और मैं बताऊं ना, एग्जामिशन भी आराम से आ सकती है। तो इवन इफ यू आर डूइंग अ कवरेज ऑफ 90-95 मार्क्स, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे मैंने मार्क्स दे रखे हैं ना। प्रायोरिटी 1 की बात कर तो यही 75 to 90 मार्क्स है। इसमें से भी अगर आपने 2-3 टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए तो आपके आराम से 90-95 मार्क्स की कवरेज हो रही है। तो कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर मेरे को आइटम्स ऑफ एफएस में कंफर्ट नहीं आ रहा, मैं छोड़ दूं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप बाकी टॉपिक्स अच्छे से कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है आइटम्स ऑफ एफएस करने का, तो आप बाकी टॉपिक्स अच्छे से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा थोड़ी कि पूरा पेपर आइटम्स ऑफ एफएस से आएगा। हाँ सर, मैं इसको बोलता हूँ ये शादी का लड्डू है, जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो बच्चा ये पढ़ लेता है उसको समझ नहीं आता इतने सारे आइटम्स है, रिवाइज कैसे करेंगे, ठीक है। और जो नहीं पढ़ता उसको लगता है यार 16 से 24 नंबर मेरे चले जाएंगे। तो बाबू आपका पेपर पता है 118 नंबर का आता है, 100 नंबर का पेपर नहीं आता। इंक्लूडिंग द ऑप्शंस 118 नंबर का पेपर आता है। अब उस 118 में से एग्जेम्पशन लाने के लिए कितने नंबर चाहिए सर? 60 मार्क्स चाहिए। यानी आपके पास जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है? 58 मार्क्स का। कहीं ना कहीं 58 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर आप 118 में से, ठीक है, अगर आप 90 मार्क्स की कवरेज करते हो, मैं कह नहीं रहा आप 118 नंबर की कवरेज करो, आप 90 मार्क्स की कवरेज करो, उसमें भी अगर आपकी 60% इफेक्टिवनेस रही, उसमें भी अगर आपकी 60% इफेक्टिवनेस रही पढ़ाई की, तो भी आपके 54 मार्क्स आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे। तो भी आपके 54 मार्क्स आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे। हां, अगर ये इफेक्टिवनेस बढ़ गई तो एग्जामिशन के चांसेस भी बन सकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें एग्जामिशन के चांसेस भी बन सकते हैं। तो मैं बताऊं ना, पास होना मुश्किल नहीं है, ये बस प्रॉब्लम है माइंडसेट का। हमें दुनिया ने इतना डरा दिया है ना ऑडिट को लेके कि हमारी एकदम बजी पड़ी है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, देखो, एक टॉपर टॉपर सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बनता, अपनी माइंडसेट से बनता है। जो बच्चा सक्सेसफुल होता है और अनसक्सेसफुल होता है, उनके बीच में डिफरेंस सिर्फ हार्डवर्क का नहीं होता, एक माइंडसेट का भी होता है। और सर वो माइंडसेट क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट। कहीं ना कहीं अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए लाइफ में, आपको माइंडसेट पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि कोई बात नहीं राजा, अगर आपने सारा सिलेबस कवर नहीं किया, बट बाबा जितना आप कवर कर रहे हो उसको तो अच्छे से करो। मैंने आपको आरटीपी एमटीपी की सारी लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी की प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, जिसमें जितने भी नए तड़कते भड़कते क्वेश्चंस आए हैं सब मैंने साथ में आपके प्रैक्टिस कराए हैं। 1-1 घंटे 2-2 घंटे के छोटे छोटे क्यूट क्यूट से सेशन दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो कवर नहीं करे तो आप उनको कवर करो अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। बाकी अगर आप नोट्स और क्वेश्चन बैंक अच्छे से करो, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है आज की डेट में मैं नहीं चाहता आप निग्लेक्ट करो, वो है आपकी स्लीप। बिकॉज हमको क्या लगता है ना, हम सोएंगे कम, पढ़ेंगे ज्यादा तो कवरेज बेहतर होगी। बट मैं एक बात बताऊं, कम नींद के साथ जब आप पढ़ते हो तो चीजें याद करना मुश्किल होता है, चीजें फिर याद रखना मुश्किल हो जाता है, एक टॉपिक को कवर करने में डबल टाइम लगता है। तो मैं आपको बोलूं, अगर आप स्लीप अच्छे से लोगे ना, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। 1 घंटे में आप जितने टॉपिक कवर करते थे, हो सकता है आप डबल टॉपिक कवर कर पाओ। वाह सर। तो अगर 1-2 घंटा ज्यादा सो लोगे, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले लोगे, यू विल फील फ्रेश। और एक फ्रेश माइंड के साथ चीजें जल्दी समझ में आती हैं, जल्दी याद होती हैं। तो मुझे पता है ये बहुत गिवन चीज है, इसको कॉमन सेंस कहते हैं। बट शायद अब हम इतने बड़े हो गए ना कि हमको ये सब चीजें बेवकूफी लगती हैं। हमको लगता है यार कौन सोए, हम ज्यादा समझदार हो गए। नहीं भाई, हम बेवकूफ हो गए हैं, ज्यादा समझदार नहीं हुए हैं। सो मेक श्योर यू आर स्लीपिंग 7 to 8 आवर्स, ताकि आप 10 से 12 घंटे की अच्छी स्टडी निकल पाओ। सर ये 10 से 12 घंटे कब पढ़ना है? रोज नहीं, ये मैं तुमको आज और कल की बात कर रहा हूं कि आज और कल कम से कम अच्छी नींद ले लेना, ठीक है सर। इसके बाद आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको 60+ ही लाने हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि आईसीआई ने हमको 10 दिन ज्यादा दे दिए तो अब हमको एग्जामिशन लानी पड़ेगी वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। भाई किस बात की बेइज्जती? जो मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है, क्या वो समझ में आ रहा है क्या सोसाइटी को? नहीं सर। तो स्टॉप टेकिंग दैट प्रेशर ऑफ द सोसाइटी कि अब 10 दिन ज्यादा मिल गए तो एग्जामिशन लाने, नहीं, पास भी हो गए, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने इस 10 दिन में गिव अप नहीं किया, ठीक है सर। तो याद रखना, पास होने के लिए 40-50 चाहिए, और मुझे पता है तुम मेरे स्टूडेंट हो, अच्छे से तुमने पढ़ाई करी है, तुम बढ़िया शानदार नंबर लेके आओगे ही आओगे। अब आखिरी में सर बच्चों के मन में सवाल है कि इस बार पेपर सर इजी आएगा या टफ आएगा। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं ना, अगर आप मेरी बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, आपने प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स अच्छे से कर रखे हैं, प्रायोरिटी 2 में भी 2-3 टॉपिक आपने अच्छे से पकड़ के ढंग से पढ़ रखे हैं, आपने प्रॉपर नोट्स और क्वेश्चन बैंक कर रखा है, पेपर कैसा भी आए आप धूम मचा दोगे। यू विल डू रियली रियली गुड इन द एग्जाम। सो इट डज नॉट मैटर पेपर विल बी इजी और टफ। आई एम श्योर दैट इफ यू गिव योर बेस्ट,
यू विल बी सक्सेसफुल, आप कहीं ना कहीं पक्का सक्सेसफुल होगे, ठीक है। सो ऑन दिस नोट अगर मैं इस वीडियो को रिवाइज कर रहा हूं तो कुछ नहीं करना भैया, आज और कल में जो भी आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 में से, पहले प्रायोरिटी 1 में से देख लो, कोई बचा हुआ है तो पहले उसको कर लो, फिर जब ये हो जाए तो प्रायोरिटी 2 में से देख लेना, 2-3 जो टॉपिक्स आपको पसंद आते हैं, 4-5 टॉपिक, वो आप अच्छे से कवर करके चलो, ठीक है सर। इन 3 दिन का प्लानर कल मैं आपको शाम को देने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। बाकी टेंशन लेके स्ट्रेस लेके किसी का भला नहीं होता, तो दोस्तों खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ऑडिट में रॉक करेंगे।